हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो चुका है 4:35 क्योंकि 4:30 का अलार्म बजता है तो 5 मिनट में बेड पे ही रह जाती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना मॉर्निंग रूटीन 4:30 टू 6:30। इस बीच में कौन सा काम कैसे करती हूँ तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जाती हूँ मैं किचन में, क्योंकि देखिए उठ के तो हर कोई पानी पीना चाहता है और पीना भी चाहिए। तो मैं पानी गर्म कर लेती हूँ, 1 गिलास पानी पी लेंगे। हल्का ही गरम करना है, ज़्यादा गरम नहीं करना है। तो देखिए पानी हो चुका है गरम। अब मैं जाती हूँ बाहर वाले रूम में, बैठ के आराम से पानी पी लूँगी। यार अपने लिए तो थोड़ा बहुत टाइम निकालना ही चाहिए, कोई हड़बड़ी में खड़े-खड़े किचन में पानी नहीं पीना चाहिए। तो अभी मैं बैठ गई, लाइट्स ऑन कर ली और अब मैं बैठ के पानी पीती हूँ। फिर उसके बाद हम दूसरा काम शुरू करते हैं। सबको सुबह-सुबह भाग-दौड़ बहुत हो जाती है, क्योंकि मेरी बेटी भी सुबह जल्दी जाती है स्कूल। तो 5:30 तक मेरे पास टाइम है जो मैं काम कर सकती हूँ। 5:30 तक करूँगी, उसके बाद मुझे इसका टिफ़िन वग़ैरह रेडी करना होता है। तो चलिए पानी भी हमारा हो चुका है, पानी मैंने पी लिया। अब थोड़ा बहुत ना हम एक्सरसाइज़, योगा वग़ैरह कर लेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो करना ही चाहिए। कभी-कभी क्या होता है ना कि हम जैसे एग्ज़ैक्टली 4:30 अगर मेरा टाइम उठने का है तो मैं नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि किसी दिन स्कूल की छुट्टी रहती है। तो थोड़ा मैं लेट ही उठती हूँ, क्योंकि अपने लिए भी टाइम थोड़ा निकालना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा-सा लेट कर ही सकते हो आप, कभी-कभी चलता है, हफ्ते में 1 दिन आप कर सकते हो ऐसा, बहुत ज़रूरी है ये भी। मीन्स देखो सब बोलते हैं कि आज हमारा छुट्टी है, आज हमारा संडे है, तो हम लोगों को कभी संडे नहीं मिलता है, क्योंकि हमें बहुत सारे काम होते हैं। तो कभी-कभी हम भी अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं कि चलो आज हम भी थोड़ा लेट उठते हैं, आराम से काम करते हैं। तो चलिए छोटा-मोटा एक्सरसाइज़, योगा वगैरह सुबह आप सभी को करना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी। हम लोग बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखते हैं, बस काम-काज में ही बिज़ी रहते हैं और बच्चों में, तो इसलिए थोड़ा बहुत निकालना चाहिए। तो देखिए बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, बिल्कुल ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही है। मैं सोच रही थी कि साइकिल का 1 राउंड लगा के आती हूँ, बट मेरी साइकिल में हवा नहीं थी, तो इसलिए मैं अंदर आ गई और लग गई काम करने में। तो अभी सारे बेड पे सो रहे हैं, मैंने ना आराम से लाइट ऑन कर ली, क्योंकि अंधेरे में साफ-सफाई तो होती नहीं है। इसलिए मुझे झाड़ू वगैरह करनी थी तो मैंने लाइट ऑन कर दी, थोड़ी देर के बाद मैं ऑफ कर दूँगी। जब तक इनको सोना है, सोएँगे आराम से, ताकि इनको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। तो ये लगा लेती हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि साफ-सफाई तो बहुत ही करनी पड़ती है, डेली करनी पड़ती है, नहीं भी हो कचरा, लेकिन जब हम साफ-सफाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंद निकल ही जाती है। तो तब फिर लगता है कि यार ये कहाँ से आती है इतनी, डेली तो हम झाड़ू-पोंछा करते हैं बट फिर भी इतना निकलता है, और सच मानिए बहुत कचरा हो जाता है। तो ये चलिए अंदर का झाड़ू भी हो गया, मैंने लाइट ऑफ कर दी, अब वो आराम से सो रहे हैं बाकी लोग। तो चलिए इस रूम की भी साफ-सफाई कर लेते हैं। सुबह ना थोड़ी जल्दी में, मतलब हर कोई स्पीड में काम करता है, क्योंकि देखिए टाइम इतना टाइट रहता है हमारा कि हर चीज़ टाइम पे करनी है। चाय भी है, नाश्ता, बच्चों का टिफ़िन उनको रेडी करना, हर चीज़ टाइम पे चाहिए होती है। अगर 2 मिनट भी लेट हो जाएँगे ना तो फिर क्या फ़ायदा उस काम का। तो इसलिए मैं भी अभी फटाक से झाड़ू लगा दूँगी। वो झाड़ू हमारा हो गया है, अब मैं पोंछा भी कर देती हूँ, क्योंकि टाइम है अभी तो पोंछा कर ही सकती हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी कर लेते हैं इस रूम में। तो फिर मैं और लाइट बार-बार ऑन ऑफ कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगता कहीं इनको, मतलब रोज़ ही करती हूँ, बट कभी-कभी मेरे हस्बैंड भी 5:30 तक उठ जाते हैं, बेटी तो उठ ही जाती है। तो अभी थोड़ी देर में इनको जगाना ही है मुझे, मेरी बेटी को, तो उठ जाएगी वो, 5:30 वो उठ जाती है, क्योंकि 6:30 से पहले बस आ जाती है। तो चलिए अंदर का पोछा भी हो गया, अब मैं इधर भी पोछा लगा लेती हूँ। तो सारे काम इसी तरीके से हमें करने पड़ते हैं सुबह-सुबह। और अगर हम सुबह जल्दी काम करते हैं ना तो अपने लिए हम बहुत टाइम निकलता है, सही बोल रही हूँ मैं। क्योंकि जब हम सुबह सारा काम कर लेंगे तो फिर क्या ही करना है दिन भर। लंच बनाना होगा, नहाना-धोना होगा और वही डेली जो थोड़ा बहुत काम रहता है। तो सुबह जल्दी उठने का यही एक फ़ायदा है कि आप थोड़ा फ्री भी हो सकते हैं। अब जैसे ये सारा काम झाड़ू-पोंछे का मेन काम रहता है, वो हमारा अगर रह गया तो फिर वो दिन भर लगे रहो। तो अगर सुबह-सुबह कर लिया, तो फिर जल्दी से सारे काम हो जाते हैं और अपने लिए भी टाइम निकल जाता है। तो ये देखिए इसी तरह मैंने सारे घर का पोंछा लगा लिया, अब थोड़ा-सा यहाँ पे बचा हुआ है। अंदर गैलरी, पूजा रूम, किचन सबका हो गया है। अब थोड़ा-सा इधर बचा है और बाहर मैं थोड़ी देर के बाद लगाऊँगी, कि अभी सुबह-सुबह मैं बाहर नहीं लगाती। कोई बहुत सारे लोग
लोग क्या है, लोग तो उठ ही जाते हैं, बट ये पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं ना, मैं जिस दिन भी सुबह जल्दी बाहर झाड़ू लगाती हूँ, फिर मुझे 9-10 बजे और लगाना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि हम एक ही बार में लगाएँ। तो चलिए झाड़ू पोछा हो गया, अब मैं रख देती हूँ चाय, जब तक मेरी चाय बनेगी, क्योंकि चाय भी हम 6 बजे जब ये मेरे हस्बैंड भी उठ जाएँगे तो हम चाय भी पी लेते हैं और साथ-साथ में बेटी को भी मैं तैयार कर लेती हूँ, चाय भी पी लेती हूँ। तो सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं। तो चलिए चाय में ये चाय पत्ती डाल देती हूँ मैं। चाय जब तक चाय बनेगी तो और भी काम कर लेती हूँ साथ-साथ में। तो चलिए चाय वगैरह जब तक बन जाती है तो कभी-कभी मैं सुबह नहा भी लेती हूँ जब मेरे पास टाइम रहता है, तो बट कभी मैं नहीं नहाती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ और पूजा वगैरह करती हूँ। तो साफ-सफाई करने के बाद ही सारे काम होते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा जो मेन काम रहता है ना, वो होता है झाड़ू-पोछा, उसके बाद ही सारे काम होते हैं। तो चलिए जब तक चाय बनती है मैं आटा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी ब्रेकफ़ास्ट भी बनाना है। तो कहीं लेट ना हो जाए इसलिए आटा बना लेती हूँ। अभी सब्ज़ी भी बनानी है, आज मैंने सोचा आलू की सब्ज़ी बनाऊँ जो जल्दी से बन जाए। सोचा था पहले चने वग़ैरह भिगोने डाल दूँ, बट मैं रात को भूल गई थी इसलिए मैं नहीं डाल पाई। तो अभी मैं सिर्फ़ आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी जो 2 मिनट में बन जाएगी। तो चलिए आटा भी मेरा लग चुका है, तो चलिए आटे को रख देते हैं साइड पे। कुछ बर्तन जैसे रह गए दूध वग़ैरह के, तो ये मैं धो लेती हूँ। फिर ना ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो वो धोना भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए साथ-साथ के ही जब बर्तन भी धो लो तो ज़्यादा काम नहीं बढ़ता है। तो देखिए चाय भी बन चुकी है, तो ये कुछ शाम को मैंने दही रखा था जमाने के लिए, भी बहुत अच्छा जम चुका है। तो ये देखिए रात को मैंने इस चाय का रंग निकाल दिया था ना, ये चाय होती है हमारी साइड ही पीते हैं इसको, देसी चाय बोलते हैं। कोई-कोई शायद जानता भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। ये ग्रीन टी की जैसी होती है, इसपे पानी में गरम पानी में डालते हैं, मतलब बॉयल होने के लिए रख देते हैं, इसका बहुत अच्छा कलर आता है। उसके बाद छान के इसमें दूध डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है। पराठे के साथ ले सकते हो, रोटी के साथ ले सकते हो, जिसके साथ आपको अच्छा लगे आप इसको पी सकते हो, बहुत अच्छी बनती है। हम तो हमारे साइड बहुत ज़्यादा पीते हैं, इसलिए मैं घर से लेके आई थी। यहाँ पे मिलती नहीं है ना, तो इसलिए मैं घर से लेके आई थी। तो शाम को रंग निकाल के रखा था, तो अब मैं एक पराठा बना लेती हूँ और अपनी बेटी को दे देती हूँ ताकि वो एक पराठा खा के जाएगी। तो खिला के भेज देती हूँ, एक आधा पराठा कभी-कभी खा लेती है, कभी नहीं खाती है, दूध पी के ही जाती है, बट कभी-कभी जब मन होता है तो खा लेती है, खाना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जब तक वो ब्रेकफ़ास्ट करती है, तो मैं बाकी पराठे उसके टिफ़िन के लिए इसको चाय दे देती हूँ मैं, ताकि वो चाय पी ले, क्योंकि अभी टाइम भी हो रहा है, थोड़ी देर के बाद बस आ जाएगी, वो रेडी हो चुकी है, मैंने बाल वग़ैरह भी उसके बना लिए। तो अभी पराठे और जो मैं 1-2 पराठे और सेंक लेती हूँ उसके लिए। तो ये देखिए हमारे पराठे भी बन चुके हैं। तो चलिए पराठे बन चुके हैं और अब हम टिफ़िन पैक कर लेते हैं। पहले मैं ये साफ़ कर लेती हूँ, साथ-साथ ही मैं कर लेती हूँ, आटा वग़ैरह गिरता है, क्योंकि बाद में मुझे फैला-फैला सा लगता है ना, अच्छा नहीं लगता। टिफ़िन मैं पैक कर लेती हूँ। तो मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, बट उसकी वीडियो में मेरे से डिलीट हो गई, वो मैं नहीं डाल पाई। आलू की सब्ज़ी और पराठा बनाया है। तो चलिए सब कुछ हो गया है, अब हम चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय हो चुकी है गरम। ये देखिए हमारी बेटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अभी बस आने वाली है, थोड़ी देर में बस आ जाएगी, उसके बाद मैं बाकी काम करूँगी, जो नहाना-धोना है, पूजा वगैरह, तो फिर कपड़े भी धोने होते हैं। तो फ्रेंड्स बस आ चुकी है और मेरी बेटी जा रही है स्कूल। तो ये था आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन 4:30 टू 6:30, आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हमारी किसी और नई टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।